हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के आखिरी दिन पूजा किस प्रकार की जाती है, कैसे भोग लगाया जाता है, क्या क्या किया जाता है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी की पूजा होती है और कुछ लोगों के यहाँ नवमी की पूजा होती है। अष्टमी की जिनकी वहाँ पूजा होती है वो लोग सप्तमी का व्रत करते हैं और अष्टमी के दिन माँ को भोग लगाकर फिर अपना व्रत का पारण कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ नवमी पूजती है तो हम लोग अष्टमी का व्रत करते हैं, फिर नवमी को भोग लगाकर नवमी के दिन जो है ना पारण करते हैं माँ का। तो क्या करना है आपको, अगर आपने व्रत किया है तो इस तरह से करना है, अगर व्रत नहीं भी किया है तब भी आप अष्टमी नवमी जो भी आपके यहाँ पर परंपरा अनुसार पूजती है उस दिन जो है ना माँ के लिए आपको काले चने बनाने हैं, हलवा बनाना है और पूड़ी बनानी है। और ये सब कुछ कढ़ाई में ही बनाया जाता है। वैसे तो ये सारा सामान आपको पता है कढ़ाई में ही बनता है, लेकिन आज के दिन कढ़ाई का ही महत्व होता है। तो कढ़ाई का सबसे पहले कढ़ाई के अंदर एक स्वास्तिक बनाकर उसका पूजन जरूर करें और उसी के अंदर जो है ना फिर ये सारी सामग्री बनाई जाती है। आज के दिन कढ़ाई पूजन जरूर किया जाता है। तो मैंने कढ़ाई पूजन तो आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाया है, आप रोली चावल से कढ़ाई का पूजन कर लें। उसके बाद जो है ना ये सारा भोग आपको तैयार करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ विशेष पूजा जो अष्टमी नवमी के दिन की जाती है। बहुत सरल तरीका बताऊंगी। ये पूजा सुबह के समय की जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त है, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं और आप नहीं कर पाते सुबह सुबह पूजा, तो आप 12 बजे के समय अभिजित मुहूर्त में कर सकते हैं। लेकिन इस बार नवमी जो है ना बुधवार के दिन है, तो आप 12 बजे से पहले जो है ना इस पूजा को पूर्ण कर ले। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि बुधवार के दिन 12 बजे राहु काल होता है और बाकी दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबको इस तरह से जल से स्नान कराना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं जो है ना सब पर शुद्धि के लिए इस तरह से जल चढ़ा दूंगी। उसके बाद तस्वीर को सूखे हल्के गीले कपड़े से तस्वीर को पोंछ दूंगी, माता रानी के चेहरे को पोंछ दूंगी, क्योंकि हम रोज उनके चेहरे पर चंदन कुमकुम का तिलक लगाते हैं ना, तो चेहरा रोज साफ करना जरूरी होता है और फिर जो है ना दोबारा से उनके चेहरे पर हम श्रृंगार करते हैं। इसके बाद जो है ना माता रानी के सामने आप जोत जला लें। अगर अखंड दीपक जला भी है तब भी आपको पूजा करते समय एक दीपक जरूर जलाना है। अखंड दीपक अपनी जगह है और पूजा करते समय जोत जलाना अलग चीज होती है। तो बस यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया है और बस यहाँ पे जो है ना सबको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी। नवरात्रि के आखिरी दिन की पूजा है तो आज के दिन आप सब पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें, जैसे कलश पर, नवग्रह पे, षोडश मातृका बनाई है तो उन पर, और गौरी गणेश के ऊपर, और हाँ गणेश जी के ऊपर आज जो है ना आपको जनेऊ भी अर्पित जरूर करना है। इसके बाद जो है ना सबको इस तरह से मैं तिलक कर दूंगी, चंदन से, कुमकुम से, सबको आपको तिलक करना है। अगर आप माता के लिए अलग 2-3 चुन्नियां लेकर आए हैं तो आज माता को नई चुन्नी आप जरूर उड़ाएं। अगर लेकर आए हैं तो, नहीं लेकर आए हैं तो पुरानी भी उड़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो केवल भाव की भूखी होती है, उनको दिखावा नहीं चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, हम यहाँ पे जो है ना भोग लगा देंगे। तो जो भी मैंने घर में बनाया है, जैसे चने, पूड़ी, हलवा, सबका मैं भोग लगा दूंगी। पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, बतासे और किशमिश, अगर ये कोई फल है तो फल रख दीजिए। और उसका जो है ना इस तरह से जल से जो है ना आचमन करवाना है, क्योंकि भोजन कराने के बाद जो है ना जल पिलाना जरूरी है। तो मैंने जल से आचमन करवा दिया है। इसके बाद जो है ना अगर आपने पहले सुहाग की सामग्री नहीं चढ़ाई है इन 9 दिनों में, तो आप सुहाग सामग्री जरूर जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पे माता को मैंने सुहाग सामग्री अर्पित कर दी है। इसे जो है ना पूजा के बाद दान किया जाता है। माता की जो श्रृंगार की सामग्री होती है उससे जो है ना श्रृंगार में जो बचता है वो अपने पास रखा जाता है, ये दान के लिए निकाला जाता है। तो मैंने इसमें दक्षिणा रखकर सुहाग सामग्री चढ़ा दिया। उसके बाद मैया का सिंदूर से जो है ना उनकी पूरी मांग भर दी है, और जो मेरी उंगली में बच जाता है ना उससे जो है ना मैं अपनी मांग भर लेती हूँ, अपने चेहरे पर तिलक लगा लेती हूँ। इसके बाद जो है ना हम करेंगे, एक लोटा लेना है आपको। आप चाहे तो यहाँ पे मिट्टी का लोटा ले सकते हैं, मतलब मिट्टी का कलश ले सकते हैं, छोटा ही लेना है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का नहीं है तो इस तरह से तांबा, पीतल, कोई भी आप कलश ले लीजिए। ऐसा कलश लेना है जिसमें आपने कभी पानी ना पिया हो, बस पूजा का ही जो है ना वो कलश हो। तो उसको मैंने पूरा कंठ तक भर लिया है। उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है और उसे जो है ना मैया के सामने इस तरह से रख देना है, ताकि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। ये कलश आज के दिन भरना बहुत ज़रूरी होता है अपने घर में सुख और शांति के लिए।
इसके बाद कन्याओं को देने के लिए आप जो सामग्री लेकर आए हैं वो सारी सामग्री आपको माता से स्पर्श करा देनी है और सब पर जो है ना रोली चावल से सारी सामग्री का आपको पूजन करना है, क्योंकि माता की निमित्त ही हम ये सारा सामान जो है ना दान करने वाले हैं कन्याओं को। इसके बाद आपको क्या करना है, होम करना है, मतलब हवन करना है, छोटा सा हवन करना है, क्योंकि हमने जो भोजन माँ के लिए बनाया है, जो हलवा हमने बनाया है, उस हलवे का अग्नि में भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे तो मैं हवन की विधि आप लोगों के साथ विस्तार रूप में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक सूक्ष्म तरीका इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैंने कंडी को अच्छे से गर्म कर लिया है, मतलब गाय के गोबर के उपले को मैंने बढ़िया से गर्म कर लिया था। उसको जो है ना आप क्या करना है, हवन कुंड के चारों कोनों को आपको जो है ना तिलक करना है कुमकुम से। जो है ना इस तरह से मैं चारों कोनों पर कुमकुम चढ़ा दूंगी। उसके बाद जो है ना चावल चढ़ा दूंगी। उसके बाद जो है ना घी से आपको आहुतियाँ देनी है। अगर आप घी से आहुतियाँ नहीं देना चाहते तो यहाँ पर आप साकल्य यानी हवन सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह ये प्रधानता है कि महिलाएं घी की आहुतियाँ नहीं देती हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप यहाँ पर हवन सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गौरी गणेश के नाम की आहुति, उसके बाद नवग्रह के नाम की आहुति, उसके बाद माता रानी के किसी भी मंत्र से आप आहुति दे दीजिए। उसके बाद मीठे का आपको भोग लगाना है। तो सबसे पहले आप बतासे का भोग लगाएंगे, 5 बतासे आपको चढ़ाना है। उसके बाद लौंग इलायची चढ़ानी है। उसके बाद जो है ना आपको हलवा चढ़ाना है। तो 5 बार माता के नाम का हलवा चढ़ाएंगे। उसके बाद अपने घर की कुल देवी के नाम का हलवा चढ़ाएंगे, क्योंकि माँ दुर्गा की तो हम पूजा कर ही रहे हैं, लेकिन अपने घर की कुल देवी का भी आपको ध्यान ज़रूर करना है, क्योंकि वो आपकी कुल की देवी है, उनको नहीं भूलना है। तो उनके नाम का मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। उसके बाद जो है ना जल से इस तरह से अर्घ्य दे दे। अब मैं आप करेंगे हम सब लोग आरती। तो आपको आरती की तैयारी करनी है। आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, आप चाहे तो घी के दीपक से कर सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से जो है ना आरती कर लें। तो यहाँ पे जो है ना मैं घी के दीपक से आरती कर रही हूँ। चाहे आपके यहाँ अष्टमी की पूजा होती हो, चाहे आपकी नवमी की पूजा होती है, माता रानी को 10 दिनों तक अपने घर में रखा जाता है, उनकी पूजा सेवा की जाती है और दशहरे के दिन उनको विदा किया जाता है। तो अष्टमी के दिन अगर आपके यहाँ पूजा हो रही है तब भी आप नवमी के दिन जो नित्य पूजा होती है उनकी ज़रूर करें, और 10वीं के दिन जो है ना उनका विसर्जन करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।